हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय, आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा, महत्व और संकष्टी चतुर्थी के दिन धन लाभ, सुख समृद्धि और सर्व कार्य सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत आषाढ़ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की शुभ चतुर्थी तिथि इस बार 27 जून 2021 रविवार के दिन है। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी है। इस दिन किए गए व्रत, उपवास, पूजा पाठ से यश, वैभव, सुख समृद्धि, धन, कीर्ति, ज्ञान, बुद्धि में अतुलनीय वृद्धि होती है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्यों को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक के देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत और उपवास किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी के लिए किया जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफ़ी प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति जी का पूजा पाठ किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश जी की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग अलग व्रत कथा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी 27 जून 2021 रविवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 27 जून 2021 को शाम 3:54 से और आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा अगले दिन 28 जून 2021 को दोपहर 2:16 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 27 जून 2021 को रात्रि 10:05 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को
एक दंत गणेश जी की पूजा होती है। व्रत करने वाले लोग सुबह पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहने। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। एक दंत गणेश जी का मन ही मन ध्यान करके इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्न विनाशक गणेश जी, मैं आपके इस व्रत को करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। उसके बाद गणपति जी की पूजा की शुरुआत करें। गणपति जी की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। सारा दिन गणेश जी के स्मरण में बिताएं। शाम को विधि पूर्वक गणेश जी के एक दंत स्वरूप का पूजन करें। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटे। रात के समय चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है। उसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र आदि दान दे। उसके बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस व्रत के प्रभाव से संतानहीन को संतान और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। साधक के सभी मनोरथ गणेश जी की कृपा से सिद्ध होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। गणेश चतुर्थी के पूजन के समय लाल कपड़े पर एक श्री यंत्र रखें और उसके बीच एक सुपारी रखें तो गणेश जी इससे प्रसन्न होते हैं। धन प्राप्ति के लिए गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें। इसके बाद इस कपड़े को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख ले। घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। घर की तरक्की में दिक्कतें आ रही है या फिर कोई परेशानी बनी है तो चतुर्थी के दिन घर के पूर्व या उत्तर दिशा में सुपारी रखें। उस सुपारी को चांदी के किसी पात्र में रखें। इसके बाद से रोज धूप दीप दिखाएं। इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर होती है। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए चतुर्थी के दिन दाईं और सूंड वाले गणपति जी का पूजन करें। साथ ही उन्हें 5 या 7 सुपारी अर्पित करें। इस उपाय को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक सुपारी को गणेश जी के चरणों में रखकर गणेश जी या लक्ष्मी जी के किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करें। रोजाना इसे धूप दीप दिखाएं तो ऐसा करने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है और सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। राजा महिजीत की कथा आरंभ करें। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है? इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्ण वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्पति नगरी में महिजीत नामक राजा राज करता था। वह बड़ा ही पुण्यशाली और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा को बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं।
अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया है। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया है, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की है, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया है। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा की मनोरथ सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधाजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी के निवासी है। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर व मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, भोजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदीक्षणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा प्रभाव है, जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा। आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सोम श्री गणेशाय नमः।